हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 5 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 100% रियल है, ऑथेंटिक है और इसके सबके आपको 100% रियल और ऑथेंटिक आंसर आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? ठीक है, तो उसमें आपको राइट आंसर लगाना था अनुच्छेद 315 के तहत। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो संघ लोक सेवा आपका आयोग है, यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्थान है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवा और समूह ए तथा समूह बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसका जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था तथा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है? ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर जो लोथल आपका है वो गुजरात में स्थित है। और लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक डॉकयार्ड था और यह जो आपका है 1974 में लोथल की खोज ऐसा राव ने की थी। ठीक है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं? ठीक है, तो भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल स्वरों की संख्या 12। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, जिसमें देखिए 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 उसमें विकृत स्वर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको जो सुंदरबन है तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, सुंदरबन आपका है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ओके, जो भूमध्य और जलीय क्षेत्र सहित जंगल का क्षेत्रफल लगभग है इसका है 3860 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मील। ठीक है, और जो उद्यान आपका है उस उद्यान को 1973 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व के रूप में भी नामित किया जा चुका है। ओके, और इसे 1970 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था तथा इसे 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। इसके साथ ही सुंदरबन को 1987 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में जो अंतरराज्य परिषद की स्थापना है वो 28 मई 1990 को हुई थी और यह जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से बनाई गई थी। और यह जो है आपकी सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ग्रहण की थी? ठीक है, कब ली थी? ये बार क्वेश्चन था एक, तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना था 9 जून 1924 को। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आपका है 1986 को लोकप्रिय रूप से कोरपा के नाम से भी इसको जाना जाता है, लोकप्रिय हुआ और इसको कोरपा के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो बदयावनी किया था, बदायूनी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बदयावनी। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अकबर के आदेश पर फैजी और अब्ल अब्द अल कादिर बदयावनी ने महाभारत को फारसी भाषा में रूपांतरित किया और जिसे रजमनामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में देखिए इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, जो आपको संसद है, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के निर्वाचित सदस्यों और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा से मिलकर एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना था? ठीक है, दिसंबर 2024 तक तो आपको राइट आंसर लगाना था 876.18 टन। ओके, देखिए साल 2024 में आरबीआई ने जो 73 टन सोना खरीदा था और इसके साथ ही साल 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद सबसे ज़्यादा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी और बेरोजगारी में अंतर क्या है? ठीक है, तो क्या अंतर होता है इसमें देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, गरीबी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास जो है बुनियादी चीज़ें ज़रूरतें जैसे रोटी कपड़ा और मकान तथा शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं आदि को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन या आय नहीं होती। ठीक है, वो क्या कहते हैं गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। और बेरोजगारी का मतलब ये भी होता है, ठीक है, एक व्यक्ति को काम करने की क्षमता और इच्छा रखता है। भाई व्यक्ति को काम करने की कोई भी व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है और इच्छा भी रखता है, लेकिन मुझसे काम नहीं मिल पा रहा है। यानी कि व्यक्ति काम के लिए तैयार है लेकिन उसे कोई रोजगार मिल नहीं पा रहा है, तो ये क्या है? बेरोजगारी की परिभाषा है। ओके, इसका मतलब है वो बहुत ही बेरोजगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में किस विषय के पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? ओके, तो संस्कृत के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की, बाकी किसी को पता नहीं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? ओके, तो किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? ओके, तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रीव्यू है इसके लिए, राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समाज व्यवस्था को मजबूत करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आय, राज्य की आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों के असमानता को भी कम करना है इसका एक उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक आई थी, पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखी थी? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक को लिखा था। करेक्ट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, भारत का अक्षांशीय और देशांती विस्तार कितना है? ठीक है, तो विस्तार भी पूछा गया, तो इसमें आपको राइट आंसर लगा था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 अंश मिनट, ठीक है, मिनट बोलते हैं इसको। ओके इसको डिग्री, इसको मिनट ईस्ट। ओके, इसका एक विस्तार होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की अक्षांशीय देशांतरी सीमा दक्षिण से उत्तर तक फैली हुई और भारत की जो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 अंश नॉर्थ और 37 डिग्री 6 अंश अक्षांश के बीच फैली हुई है। इसके साथ में भारत की अक्षांशीय देशांतर पश्चिमी से पूर्व तक फैली हुई और ये इसका जो विस्तार से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ईस्ट और 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच है। थी ये जो है, भारत जो है दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किस मुस्लिम नेता ने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया था? ठीक है, किस नेता ने? उनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये दूसरे वाले हैं। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में 1972 में सांसद चुने गए थे और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो लद्दाख में किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख में। ओके, देखिए ये जो थी, इसे 4 अक्टूबर 2024 को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने जो थे हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये भाषा से संबंधित है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भाषा वाला। ओके, जिसने भी लगाया होगा। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, भारत के सभी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करती है और यह जो है संविधान के अनुच्छेद 344 से लेकर 351 तक में पाई जाती है। ठीक है, भारत में जो है आधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं हैं और जिसको है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, संविधान की शुरुआत में केवल 14 ही भाषाएं थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में ओके, जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने ली है 2024 में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये जो है राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता जो है चंद्रबाबू नायडू को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हैं कुपमुदा क्षेत्र से चुने गए थे, आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत के ब्रिटिश सरकार को पूर्ण अधिकार हो गया था? ठीक है, तो किसको? 1858 ईस्वी को। ओके, हम देख लेते हैं। देखिए ईस्ट इंडिया जो कंपनी की स्थापना है 1600 ईस्वी में हुई थी और यह एक अंग्रेजी और इसके बाद में ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। साल 1857 में स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या निम्न में से किस स्थान से थी? ठीक है, तो स्थान पूछेगा तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध। ओके, अवध जिसने में लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो अवध ने 1857 के विद्रोह पर नेतृत्व राजा जयपाल सिंह ने किया था। ओके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र को जीतने के लिए 18 महीने लग गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा था मंत्री परिषद की स्थापना से संबंधित है। ओके, करेक्ट आंसर आपका हो जाए मंत्री परिषद की स्थापना। देखिए जो है, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के निर्वहन में सलाह तथा सहायता प्रदान करती है। मंत्री परिषद का क्या कार्य होता है? राष्ट्रपति को उसके कार्य और निर्वहन में सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान को करेक्ट आंसर लगाना था। ओके, तो भारत में है सालाना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले कई क्षेत्र हैं, जैसे कि आपके कम कश्मीर हो गया, कश्मीर का उत्तरी भाग हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया, कच्छ हो गया, सौराष्ट्र का तट हो गया, तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र तथा पंजाब। ये क्षेत्र क्या है? 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो फारसी का अनुवाद किसने किया? तो बदायूं ने किया था। ओके, क्वेश्चन हो भी चुका है इसका, और ये जो काम है मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर किया गया था। रिपीट हो गया क्वेश्चन, और इसका जो है और ये 16 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 1886 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? ठीक है, तो 1886 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था? ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी थी, जो भोपाल में आपदा के मद्देनजर रखते हुए जो भारत सरकार ने एक अधिनियम अनुच्छेद 256 के अंतर्गत 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था। ओके, और यह जो है मार्च 1986 में पारित किया गया तथा 19 नवंबर 1986 को लागू भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान स्नानागार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो महान स्नानागार आपका कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ओके, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए, जो हड़प्पा है, उत्खनन में पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध भवन मोहनजोदड़ो के अंतर्गत महान स्नानागार था। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर था, और यह जो है सिंध, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखिए, यदि महान स्नानागार है उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा सकती है, तो इसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर और उसकी चौड़ाई 7 मीटर थी, तथा इसकी गहराई यदि पूछी है तो 3 मीटर की गहराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का प्रकाश डैश नामक वर्णक के जरिए ग्रहण करता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाते हैं। ओके, ये जो है इस ऊर्जा का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला को संचालित करने के लिए किया जाता है, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 74 के तहत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो उनके कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह का कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, और यही एक है। तो यही क्या है? तो यही एक आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर का हो जाएगा। और ये जो अनुच्छेद आपके 39D के तहत प्रावधान किया गया है कि पुरुष और महिला के लिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब बनाने वाले खमीर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो शराब जिससे बनाई जाती है खमीर के लिए, उसका क्या नाम है? ठीक है, उसका नाम है सैचरोमाइसिन सेरेबियसिस। ओके, ये जो है आटा जो रोटी बनाने के लिए उपयोग की जाती है, बेकर के खमीर का उपयोग करके विकिरण किया जाता है, और किण्वन क्रिया में CO2 गैस निकलती है, तब विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पेय और खाद्य पदार्थ भी जीवाणु के किण्वन के द्वारा बनाए जाते हैं। शराब बनाने में खमीर का उपयोग जौ, मिश्रित अनाज और फलों के रसों को किण्वित करने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।